और ये आप ही के बीच में से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने टोंक का नाम रोशन किया है। सर बहुत बहुत बधाई। इसी कड़ी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी योगेश कुमार जैन जी का। योगेश जी कृपया मंच पर पधारिए। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए इस पूरे हॉल में। जोरदार तालियां इनके लिए। राज्य कर अधिकारी वाणिज्य कर विभाग टोंक से और पिछले वर्ष की तुलना में 20% राजस्व प्राप्ति में उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। किसानों को सहकारिता समिति के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत बधाई हो सर। विक्रम सिंह चौधरी जी आप कृपया मंच पर पधारिए। आज आपको भी सम्मानित करने का समय आ गया है। आपने इतने सालों से जो काम किया है आप उसके हकदार हैं कि जी राजस्थान आज इस मंच से खुद गर्व महसूस कर रहा है आपको अवार्ड देते हुए। किसानों को सहकारिता समिति के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और जिले का नाम रोशन करने वाले ये वही आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। नीरज शर्मा जी अगला नाम मैं आपका ले रही हूं। नीरज जी कृपया मंच पर पधारिए। नीरज जी अगर आप यहां पर हमारे बीच में हैं तो प्लीज। तो देखिए अब हम हमारे अवार्डी को हमने सम्मानित किया और ये सिर्फ अवार्डी नहीं है, ये आप ही लोग हैं जिनका सम्मान आज आप ही के बीच में किया जा रहा है। और टोंक अपने आप में जो टोंक की जनता है वो अपने आप को बहुत ही धनी मानती है कि जठेरा लोग इतना सीधा इतना भोला इतना प्यारा हुए हैं। बठेरा लोग कितने आपने भविष्य में काम करे हैं और टोंक ने किस तरीके से बदलना है बे इयान लोगा सु सीखो जी का सामने है अवार्ड लिया हो। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बढ़ेंगे धीरे धीरे और अब हम अपने वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स का सम्मान करना चाहेंगे। एक एक करके हम अपने स्पॉन्सर्स को मंच पर भी बुलाएंगे। आइए सम्मान का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नगरपालिका दूनी का नाम लेना चाहूंगी और इससे पहले आपको हम बताते हैं कि इनका सफर कैसा रहा। नगरपालिका दूनी अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। नगरपालिका क्षेत्र में लाखों के रुपए के काम कराए गए हैं। आबादी क्षेत्रों में जगह जगह सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है जिससे आवागमन सुगम हुआ है। इसके साथ ही नगरपालिका द्वारा नियमित रूप से सफाई कार्य भी करवाया जा रहा है जिससे स्वच्छता व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरपालिका द्वारा एक नर्सरी भी तैयार की गई है जिसके माध्यम से अधिक पौधारोपण किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी बजा दीजिए। और इसी कड़ी में अब अगला नाम मैं लेना चाहूंगी नगरपालिका मालपुरा और कैसे इस अपने क्षेत्र में काम किया जा रहा है नगरपालिका के को लेकर और कैसी आपकी समस्याएं हैं, कैसा उसका निस्तारण होता है, एक झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। नगरपालिका मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित किए गए। लगभग 1 दर्जन समाजों के सामुदायिक भवन, आधा दर्जन मंदिरों का जीर्णोद्धार और 2 गौशालाओं में 75 लाख रुपए के विकास कार्य सहित शहरी क्षेत्र में सड़कों और नालियों का निर्माण करवाया गया है। अधिशासी अधिकारी रामजीत चौधरी भी नगरपालिका में कार्यभार संभालने के बाद से ही लगातार वार्ड वासियों के बीच जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए रामजी चौधरी के लिए। सर प्लीज मंच पर पधारिए सर राम जी। और मैं चाहूंगी कि आज जी राजस्थान आपको क्योंकि ये मंच दे रहा है और नगरपालिका मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के नेतृत्व में 5 साल के कार्यकाल में विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। जोरदार तालियां एक बार रामजी चौधरी जी के लिए बना दीजिए। ईओ है, जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए बजा दीजिए। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, देखिए इनका जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ रहा है और इसी में अगला नाम मैं लेना चाहूंगी नगरपालिका लंबा हरि सिंह। और इससे पहले क्या कुछ काम किया है एक झलक आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। नगरपालिका लांबा हरि सिंह। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के प्रयासों से लांबा हरि सिंह क्षेत्र में नगरपालिका बनने के बाद से ही क्षेत्रवासियों में विकास को लेकर जबरदस्त उत्साह है।
अधिशासी अधिकारी तुलसी देवी चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद से ही लांबा हरी सिंह नगर पालिका में आम जन की समस्याओं का लगातार निस्तारण किया है। नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमणों पर अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम जन भी राहत महसूस कर रहा है। और हम बहुत तहे दिल से इनका स्वागत करना चाहेंगे अधिशासी अधिकारी तुलसी देवी जी का। तुलसी देवी जी प्लीज मंच पर पधारिए और आज ये अवार्ड आपके लिए है। जोरदार तालियां जरा इनके लिए बजा दीजिए, तुलसी देवी जी के लिए। देखिए, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के प्रयासों से लंबा हरी सिंह क्षेत्र में नगर पालिका बनने के बाद से ही क्षेत्रवासियों में विकास को लेकर जबरदस्त उत्साह है और इसीलिए तुलसी देवी चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद नगर पालिका में आमजन की समस्याओं को लगातार सुना है और उसका समाधान भी किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको तुलसी देवी जी। और अब नगर पालिका देवली और किस तरीके से ये काम कर रही है, कैसा बदलाव हुआ है आप लोगों के लिए, एक तस्वीर, एक झलक आपको हम दिखाना चाहेंगे। नगर पालिका देवली, अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन के कुशल नेतृत्व में देवली नगर पालिका विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। आमजन की सुविधा के लिए गार्डन, इंडोर स्टेडियम और जिम का निर्माण करवाया गया है। तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नए गाँव के विकास के लिए अब करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों, नालियों और रोड लाइट्स का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। और अब जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए, क्योंकि हम नगर पालिका टोडा रायसिंह यहाँ से बुलाना चाहेंगे। लेकिन किसको बुलाएंगे? सुनील भारत जी को। उससे पहले हम इनके सफर की एक झलक आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए, नगर पालिका टोडा रायसिंह, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के गृह नगर टोडा रायसिंह की नगर पालिका जिले में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर विकास एवं सुविधाओं के लिए अग्रणी रूप से गिनी जाती है। नगर पालिका में युवा अधिशासी अधिकारी पवन कुमार बेनीवाल की नियुक्ति के बाद नगर पालिका क्षेत्र में आम जन की मूलभूत सुविधाओं के लिए ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी किंगसी बावड़ी पर ग्रीन शेड का नेचुरल आवास निर्माण की अनोखी पहल प्रस्तावित है। शहर में स्थापित जगत गुरु शंकराचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर सर्कल के सुनियोजित विकास के साथ ही युवाओं के लिए स्टेडियम और रनिंग ट्रैकिंग निर्माण की कार्ययोजना भी बनाई गई है। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुनील भारत जी का। सुनील भारत जी प्लीज मंच पर पधारिए और तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। कहाँ गया टोंक वासियों का जोश? नजर नहीं आ रहा है। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के गृह नगर टोडा रायसिंह की नगर पालिका जिले में ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर विकास और सुविधाओं के लिए अग्रणी रूप में जानी जाती है और इसीलिए इन्होंने बेहतरीन काम किया है अपने क्षेत्र में और ये सम्मान के हकदार हैं। जी राजस्थान आज खुद गर्व महसूस कर रहा है सर आपको सम्मानित करके। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नगर पालिका उनियारा और किस तरीके से ये क्षेत्र में आप लोगों के लिए इसमें काम किया जा रहा है उसको लेकर एक झलक आपको दिखाना चाहेंगे। नगर पालिका उनियारा, उनियारा नगर पालिका ने शहर के विकास को गति प्रदान की है। नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका गुर्जर के नेतृत्व में शहर में विकास की गंगा बही है। इन्होंने अपने अपने कार्यकाल में गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका ने माकूल व्यवस्था कर रखी है। तो वहीं शहर में करोड़ों रुपए की सड़कों के निर्माण के साथ ही अन्य विकास कार्य हुए हैं। आमजन की समस्याओं का पालिका अध्यक्ष मोनिका गुर्जर और अधिशासी अधिकारी कानाराम मीणा द्वारा तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। और नगर पालिका उनियारा किस तरीके से आपके शहर के विकास को प्रगति दे रही है ये हमने आपको दिखाया। नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने किस तरीके से विकास की गंगा बहाई है और आप लोगों के लिए काम किया है, टोंक के लिए काम किया है, बेहद ही सराहनीय है। और अब हम अगला नाम लेना चाहेंगे नगर पालिका निवाई और कैसे काम किया जा रहा है यहाँ पर उसकी एक तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। नगर पालिका निवाई, निवाई नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। दिलीप इसरानी ने नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद शहर में आम जन की सुविधा के लिए कई बड़े काम किए हैं, जिसमें शहर के प्रत्येक वार्ड में
सीसी रोड निर्माण कार्य, प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, शहर के 80 फीट रोड पर स्थित सेंट्रल पार्क निर्माण, शहीद स्मारक, कामधेनु सर्कल, बड़े बड़े नाले निर्माण कार्य किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी और अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट के नेतृत्व में शहर वासियों को 6,700 के लगभग पट्टा वितरण, 500 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। और जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा दिलीप इसरानी जी का। और मनोहर लाल जी अधिशासी अधिकारी हैं हमारे साथ मंच पर ही मौजूद है दिलीप जी। और मनोहर लाल जी, मैं आपको चाहूंगी कि आप मंच पर पधारें। मनोहर लाल जी, मैं चाहूंगी कि दिलीप इसरानी जी है, इनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे। निवाई नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी जी, जो कि गरीबों का मसीहा इन्हें कहा जाता है, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद शहर में आमजन की सुविधाओं के लिए बड़े काम किए हैं, आपके लिए काम किए हैं, टोंक की जनता के लिए काम किया है। जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज बजा दीजिए, इनके लिए बनती है। आदित्य लोक कल्याण शिक्षण संस्थान मालपुरा, और ये संस्थान किस तरीके से काम करके लोगों का जीवन कैसे सुधार रही है, कैसे उनको लाभ पहुंचा रही है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आदित्य लोक कल्याण शिक्षण संस्था मालपुरा। मालपुरा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आदित्य लोक कल्याण शिक्षण संस्था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने की दिशा में काम कर रहा है। लक्ष्मीबाई महिला महाविद्यालय और संतोष देवी गर्ल्स कॉलेज में बड़ी संख्या में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। महाविद्यालय में बीए, बीएड, बीएससी और बीएड समेत बीए और बीएससी का कोर्स संचालित है। महाविद्यालय 2014 से संचालित है। महाविद्यालय में निदेशक पूर्व उप जिला प्रमुख अवधेश शर्मा और निवर्तमान जिला परिषद सदस्य रूपकला शर्मा शैक्षणिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। और इस सम्मान के हकदार हैं हर्ष पुरोहित जी। मैं चाहूंगी कि आज मंच पर आप पधारिए। इससे पहले आपने डिस्कशन में पैनल में जी प्लीज मंच पर पधारिए। आपने पैनल में इनको सुना किस तरीके से ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खास करके जो शहरी और क्षेत्रीय बालिकाएं हैं, और शिक्षित करने का उनको एक दिशा में और आगे कदम बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि आप निरंतर ऐसे ही काम करते रहें हर्ष जी, और इस काम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एमडी शरीफ निदेशक चाणक्य पीजी कॉलेज, मैं चाहूंगी कि इससे पहले इनके काम की सराहना हो, हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। एमडी शरीफ निदेशक चाणक्य पीजी कॉलेज। टोंक जिले में चाणक्य पीजी कॉलेज उच्च शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता हुआ संस्थान है। संस्थान द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर बीए, बीएससी, एमए और एमएससी स्तर की शिक्षा योग्य एवं अनुभव फैकल्टी द्वारा दी जा रही है। चाणक्य संस्थान अपने निदेशक एमडी शरीफ के कुशल प्रबंधन एवं निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रहा है। और एमडी शरीफ निदेशक चाणक्य पीजी कॉलेज बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं आज, क्योंकि जी राजस्थान भी सम्मान आपको दे रहा है। और अपने कार्य क्षेत्र में इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। टोंक जिले में, आपके जिले में चाणक्य पीजी कॉलेज उच्च शिक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और संस्थान और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के बीए, बीएससी, एमए, एमएससी स्तर की शिक्षा का अनुभव फैकल्टी द्वारा दी जा रही। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। मुशाहिर खुसरो डायरेक्टर है ये रियासत लैंड प्लानर्स के, और किस तरीके से ये अपने टोंक शहर के लिए, जिले के लिए काम किया है इन्होंने, एक झलक आपको दिखाते हैं। मुशाहिर खुसरो डायरेक्टर रियासत लैंड प्लानर्स। टोंक जिले के युवा प्रगतिशील उद्यमी मुशाहिर खुसरो ने सन 2021 में अपनी पत्रकारिता की डिग्री विवेकानंद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके बाद मुशाहिर ने 1 वर्ष निजी चैनल में सेवा दी। इसके बाद मुशाहिर ने जयपुर के जगतपुरा से अपने रियल एस्टेट करियर की शुरुआत की, और जयपुर के साथ साथ टोंक जिले में भी रियल एस्टेट का परचम लहराया। मुशाहिर एक कॉलोनाइजर हैं। इनकी कॉलोनीज में ये खुद सीसी रोड और पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को बेहतरीन प्लॉट विक्रय किए हैं। और अब मुशाहिर दुबई में भी अपने रियल एस्टेट रियासत लैंड प्लानर्स को गति देने जा रहे हैं। मुशाहिर के पिता टोंक शहर के शिक्षा जगत में बड़ा नाम रखते हैं, जिनका नाम डॉक्टर खालिद एहतेशाम है।
जो कि नोबेल शिक्षा संस्थान के मालिक हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुशाहिर खुसरो जी का। डायरेक्टर है ये रियासत लैंड प्लानर्स के। टोंक जिले के युवा प्रगतिशील उद्यमी मुशाहिर खुसरो ने सन 2021 में अपनी पत्रकारिता की डिग्री विवेकानंद यूनिवर्सिटी से हासिल की और मुशाहिर ने 1 वर्ष की निजी चैनल में सेवा भी दी है। जोरदार तालियां। पत्रकारिता में भी इन्होंने हाथ आजमाया है। इसके बाद इन्होंने जयपुर के अपने रियल एस्टेट करियर की शुरुआत करते हुए टोंक जिले में भी रियल एस्टेट का परचम लहराया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको मुशाहिर खुसरो जी, आप इस अवार्ड के हकदार हैं। और आगे हम बढ़ेंगे नगर पालिका पीपलू और कैसे इस यहाँ पर काम किया जा रहा है टोंक शहर के लिए, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुकेश मीणा, अध्यक्ष सरपंच संघ टोंक। मुकेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा का एक उभरता हुआ राजनीतिक चेहरा है, जिन्होंने जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। मुकेश मीणा द्वारा कई गौशाला में दान और लाइब्रेरी खोलकर युवा वर्ग को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। साथ ही मुकेश मीणा वर्तमान में भरनी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, जहां उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों ने प्रदेश में अपना डंका बजाया है। जोरदार तालियां। और क्योंकि इन्होंने भी अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, नगर पालिका पीपलू जिसका हमने अभी जिक्र किया और आपको तस्वीर एक झलक दिखाई। अगला नाम है नगर परिषद टोंक और कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है, विकास की नई इबारत लिखी जा रही है टोंक के लिए, हम उसको भी आपको दिखाएंगे। सफर दिखाना चाहेंगे सर, इससे चलिए आपका स्वागत हम करते हैं और अभिनंदन करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आपने अपने क्षेत्र में काम किया है मुकेश मीणा जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। ये इस अवार्ड के आज हकदार हैं। बहुत बहुत बधाई सर। और अब बात करेंगे नगर परिषद टोंक की, जिसका हमने जिक्र किया और कैसे विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, ये आप खुद तस्वीरों में देख लीजिए। नगर परिषद टोंक आयुक्त धर्मपाल जाट के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है। नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही रोड लाइट, बेहतर सफाई व्यवस्था और नगर परिषद क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा चलाकर मिसाल कायम की गई है। साथ ही नगर परिषद टोंक सरकारी स्कीमों को जन जन तक पहुंचाकर आमजन को लाभ पहुंचा रही है। और कैसे विकास किया जा रहा है, हम स्वागत करेंगे उनका और हम सम्मानित करेंगे आयुक्त धर्मपाल जाट जी का। प्लीज मंच पर पधारिए अगर आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं तो। धर्मपाल जाट जी, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रेणी में और शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरोली टोंक और इनके सफर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरोली टोंक। टोंक में 2007 में स्थापित शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरोली जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति और उत्कृष्ट परिणामों का प्रतीक बन चुकी है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर शिवजी सरोली एक अनुभवी पीएचडी योग्यताधारी शिक्षाविद हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में ये संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है। ये संस्थान देव नारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत संचालित है। डॉक्टर शिवजी सरोली स्वामी केशवानंद राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित है। संस्थान के उद्देश्य कम फीस में क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिवजी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर प्लीज मंच पर पधारिए और देखिए इन्होंने भी अपने क्षेत्र के लिए, टोंक के लिए बेहतरीन काम किया है। 2007 में स्थापित शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरौली जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति पर है और आगे भी इसी तरीके से आप प्रगति करें सर, इसी की हम उम्मीद करते हैं और आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गोवर्धन हिरानी निदेशक हैं ये सेंट जोसेफ स्कूल टोंक और इनका भी हम सम्मान करेंगे। इससे पहले आपको इनके काम की एक तस्वीर दिखाते हैं। ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो बल्कि बच्चे का पूरा भविष्य संवारा जाए, तो सुनिए टोंक जिले का गर्व सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल। अब एडमिशन खुले हैं सेशन 2026-27 के लिए क्लास 1 से लेकर 12 तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के साथ।
ये है NEP 2020 से जुड़ा टोंक जिले का नंबर 1 CBSE एंड RBSE एफिलिएटेड स्कूल। यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक डिजिटल क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड फैकल्टी, एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए, स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान। और हाँ, बच्चों के लिए हॉस्टल, मेस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और ढेर सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल को मिला है नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो इसकी क्वालिटी और भरोसे का सबूत है। खास बात, आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाई से पहले 3 दिन की फ्री डेमो क्लास भी दिला सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए एक बेहतर कल की शुरुआत के लिए। हमारा पता है डाइट रोड, टोंक 304001। अभी कॉल करें 7014091515 पर या 9649611982 पर, या विजिट करें stjosepheducation.com पर जाकर। सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, जहां बनते हैं उज्जवल भविष्य के सितारे। और चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गोवर्धन ईरानी जी का। आपने पैनल पे भी इनको सुना, इनके क्षेत्र में इन्होंने किस तरीके से शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हमने की। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। और कैसा बदलाव टोंक जिले के लिए इन्होंने किया है वो आपको बताया, और क्या कुछ नवाचार लेकर आए हैं ये भी आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी सरस डेयरी, विष्णु कुमार शर्मा प्रबंधक निदेशक हैं। और कैसे आपका भी हम सम्मान करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने किस तरीके से क्षेत्र में काम किया है उसकी एक झलक दिखाते हैं। विष्णु कुमार शर्मा प्रबंध निदेशक, सरस डेयरी। सरस डेयरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गांव ढाणी तक से दुग्ध संकलन का कार्य कर किसानों को उचित मूल्य का नियमित भुगतान दिया जाता है। प्रबंध निदेशक विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में सरस डेयरी जिले में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। सरस डेयरी द्वारा अपने दुग्ध उत्पादकों को CM संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान राशि, सरस लाडली योजना के तहत पशुपालक को बेटी के विवाह पर 11,000 रूपए, साथ ही सचिव को सामान्य या एक्सीडेंटल मृत्यु पर 50,000 रूपए तथा नई रजिस्टर्ड समितियों को NPDD योजना के तहत 50% अनुदान और कंप्यूटर और सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो सरस डेयरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गांव ढाणी तक कैसे दुग्ध संकलन का काम किया जा रहा है, हम स्वागत करना चाहेंगे स्टेज पर विष्णु कुमार शर्मा जी का। सर मंच पर पधारिए, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। और आज आप इस सम्मान के हकदार हैं सर। सरस डेयरी जिले में अपना वर्चस्व कायम रखे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और बहुत बहुत बधाई सर, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे ही काम करते रहे। और अगर हम हमारे वेन्यू पार्टनर का भी हम उन्हें भी सम्मानित करना चाहेंगे। और हमारा वेन्यू पार्टनर जो हमारे हैं द ओशन रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दीजिए। किस तरीके से इन्होंने बेहतरीन काम किया है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं जो हैं ये जनता को, लोगों को आप तक मुहैया कराते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। तो आपको दिखाते हैं कैसा इनका काम है। द ओशियन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, टोंक शहर में पहली बार 5 स्टार जैसे होटल का आप आनंद ले सकते हैं। द ओशियन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट में आपको 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधा मिलेगी, जिसमें रेस्टोरेंट, रूफटॉप, आधुनिक रूम, गार्डन सहित सभी सुविधाओं से युक्त चीजें मौजूद हैं। साथ ही बेहतरीन स्वादिष्ट वेज खाना आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगा। द ओशियन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट शहर के नजदीक और नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है। और स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ सुनील बंसल और प्रवीण बंसल जी का। मैं मंच पर आप दोनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर पधारिए और देखिए कि किस तरीके से इनका काम रहा है। और हमने आपको एक झलक भी उसकी दिखाई कि कैसे ये काम कर रहे हैं। और आगे भी अपने क्षेत्र में बढ़ते रहिए सर, और टोंक जिले का नाम इसी तरीके से आप रोशन करते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और जी राजस्थान भी बहुत गर्व महसूस कर रहा है आपको ये अवार्ड से नवाजते हुए। तो अब हमने आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमारे जो मेहमान हैं सबसे पहले हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी बीजेपी, धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी मनीष जी आप इनका धन्यवाद दें। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष जो है राखी जी का धन्यवाद दीजिए। ज़ोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए।
आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। राखी जी, आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी राम साई जी का, टोंक के निवासी से राम साई वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पधारे और अपने कीमती समय आपने दिया। और दिलीप जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ पर पधारे, अपना कीमती समय लेकर आए सर। आपका भी बहुत बहुत जी राजस्थान धन्यवाद करता है। और देखिए कि हमने तमाम चीज़ें अभी देखी, किस तरीके से यहाँ पर विकास की बातें हम कर रहे थे। अब मैं चाहूंगी कि सर अब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए मनीष जी। तो देखिए जी राजस्थान टोंक में इसलिए आया है ताकि आपको ये भी दिखाए कि कैसे आगे बढ़ रहा है टोंक और कैसे आप प्लीज यहाँ पर अपने स्थान ग्रहण करिए सर। हमारा कार्यक्रम अभी जारी है, विकास की बातें अब हम कर रहे हैं और अब जो है हमारे अगले पैनल की बारी है। हम अपने अगले पैनल का नाम लेंगे। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा से। प्लीज सर मंच पर पधारिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चंद्रवीर जी, आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए क्योंकि अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चंद्रवीर सिंह चौहान जी, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो कृपया करके आप मंच पर पधारिए। चंद्रवीर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुकेश मीणा जी, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ टोंक से। मुकेश जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ मंच पर, कृपया मंच पर पधारें जी। तो आज हम पैनल में बात करेंगे अलग अलग टोंक में कैसा विकास हुआ है और कैसा विकास टोंक चाहता है। मुकेश जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करिए सर प्लीज। मुशाहिर खुसरो जी, निदेशक है रिलायंस लैंड प्लानर, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ मंच पर। मुशाहिर जी प्लीज मंच पर पधारिए। अकबर खान जी, समाज सेवी हैं ये, प्लीज आप भी मंच पर पधारिए सर। और आप सभी से विकास की बातें की जाएगी सर, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और देखिए कैसा इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है और कैसा विकास टोंक में आया है और कैसा विकास आप चाहते हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रवीर जी, मैं आपसे बात करूंगी, उससे पहले हम दिखाते हैं एक झलक टोंक की। चंद्रवीर सिंह चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष टोंक। भारतीय जनता पार्टी के टोंक जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान अपने छात्र जीवन से ही राजनीति एवं सामाजिक कार्य में सक्रिय हैं। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव से निकलकर राजनीति में कदम रखने वाले चंद्रवीर सिंह इससे पूर्व भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, 2 बार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे। अपने पिता मदन सिंह चौहान के संस्कारों को अपने जीवन में शामिल करते हुए चंद्रवीर सिंह वर्तमान में मानव धर्म विकलांग सेवक संस्थान के निदेशक रहकर जिले के विभिन्न सामाजिक कार्य उत्कृष्ट योगदान करते आ रहे हैं।